समाचार का खास प्रोग्राम ग्लोबल फ्रंटलाइन। मैं हूं अनुपम शर्मा। आज अमेरिका से जुड़ी एक ऐसी खबर जो कानून, सत्ता और वैश्विक अर्थव्यवस्था तीनों की दिशा तय कर सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति की वैधता पर यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आना था, लेकिन ऐन वक्त पर अदालत ने इस फैसले को टाल दिया। इसे ट्रंप के लिए उनकी पहली बड़ी संवैधानिक अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। फैसला टलने से न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में अनिश्चितता और गहरी हो गई है। यह पूरा मामला उस दौर से जुड़ा है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने हजारों विदेशी उत्पादों पर भारी आयात शुल्क यानी टैरिफ लगा दिया था। ट्रंप प्रशासन ने दलील दी थी कि देश की अर्थव्यवस्था, घरेलू उद्योग और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, इसलिए राष्ट्रपति को आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन निचली अदालतों ने साफ कहा, राष्ट्रपति ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ये टैरिफ लगाए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां जजों ने बेहद सख्त सवाल पूछे। क्या राष्ट्रपति अकेले वैश्विक व्यापार नीति तय कर सकते हैं? क्या आपात कानून इस्तेमाल स्थायी आर्थिक फैसलों के लिए किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, राष्ट्रपति की ताकत की सीमा क्या है? आज इन्हीं सवालों पर फैसला आना था, लेकिन अदालत ने इसे टालते हुए संकेत दिया कि मामले के दूरगामी असर को देखते हुए विचार जरूरी है। इस पर दांव क्या क्या लगेगा अगर ये पास हो जाता है? अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के पक्ष में जाता है तो भविष्य में कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस को दरकिनार कर टैरिफ को राजनीतिक हथियार बना सकता है। इससे वैश्विक व्यापार व्यवस्था और ज्यादा अस्थिर हो सकती है। अगर फैसला ट्रंप के खिलाफ आता है तो अमेरिका को अरबों डॉलर का टैरिफ वापस करना पड़ सकता है। अमेरिकी बाजार डॉलर और निवेश दबाव में आ सकते हैं और राष्ट्रपति की शक्तियों पर कानूनी लगाम तय होगी। इस पर भारत का नजरिया जो है बिल्कुल साफ है, सावधान लेकिन तैयार। भारत इस पूरे घटनाक्रम को भावनाओं से नहीं, रणनीतिक सोच से देख रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसे अमेरिका का आंतरिक कानून मानते हुए खुली प्रतिक्रिया से बच रहा है, लेकिन भारत की अंदरूनी सोच साफ है। भारत नियम आधारित वैश्विक व्यापार चाहता है। अचानक लगने वाले टैरिफ भारत के निर्यात के लिए खतरा हो सकते हैं, खास तौर पर स्टील, फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी और मैन्युफैक्चरिंग। साथ ही भारत अवसर भी देख रहा है। अगर अमेरिकी टैरिफ कमजोर पड़ते हैं तो वैश्विक कंपनियां चीन के विकल्प के तौर पर भारत की ओर देख सकती हैं। मेक इन इंडिया को नई रफ्तार भी मिल सकती है। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की राह और भी ज्यादा खुल सकती है। वैश्विक संकेत इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। यह तय करेगा कि दुनिया चलेगी संविधान और नियमों से या फिर ताकत और एक तरफा फैसलों से। तो आज फैसला भले ही टल गया हो, लेकिन सवाल और बड़े हो गए हैं। यह लड़ाई सिर्फ टैरिफ की नहीं है, यह लड़ाई है राष्ट्रपति की शक्ति बनाम संविधान की और सीमा की। और भारत इस लड़ाई में ना दर्शक बनना चाहता है, ना मोहरा बनना चाहता है। भारत चाहता है इस बदलती वैश्विक व्यवस्था से एक मजबूत, समझदार और निर्णायक खिलाड़ी बने रहना। फैसला जब भी आएगा, उसकी गूंज वॉशिंगटन से कहीं आगे तक सुनाई देगी। इसी के साथ मैं हूं अनुपम शर्मा। आप देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।